अच्छा चलिए, मान लीजिए आपने किसी तरह से जबरदस्ती टाइफाइड दवा लिया, ऐसा आपने 2-4 बार कर लिया, आपने मान लिया अरे भाई बड़ा अच्छा डॉक्टर था और हम जीत गए, टाइफाइड चला गया। टाइफाइड क्या है? आंतों का ज्वर है, आंत्र ज्वर बोला जाता है, इंटेस्टाइनल, हाँ वो फीवर है। आंतों में जो जमा हो गई गंदगी स्टोर हो गई है, इसलिए बुखार है। आंतों को बुखार आ गया, सड़न पैदा हो गई, तो क्या होगा? वो सड़न आपके रक्त में मिलेगी, गंदगी, रक्त पूरे शरीर में गंदगी लेके घूमेगा, फिर किडनी छानेगी उसको, लीवर किडनी होते हुए फिर छनेगी और गंदगी आप में है ये फिर मिलेगी। यही शरीर बेचारा बिना मतलब का काम करता रहेगा। कैसे? जैसे कि आप झाड़ू लगाओ और यहाँ सारे पंखे चला दो और झाड़ू लगाते रहो जिंदगी भर, कूड़ा बाहर नहीं जाएगा, इसी में घूमता रहेगा। तो क्या किया आपने? अंदर के सारे पंखे चला रखे झाड़ू लगाते समय, वो बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। क्यों? आप टिकिया खा रहे हो, टैबलेट। तो ऐसे बुखार बनते बनते कहाँ पहुंचे? टाइफाइड पहुंच गए। अभी आपको आगे की यात्रा करनी मेरे साथ, हम करा रहे हैं आपको यात्रा, पूरी यात्रा करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आपने 2-4 बार टाइफाइड दबा दिया, पेदिक यानी टीबी, यानी फेफड़े आपके खराब होने शुरू होंगे, क्योंकि फेफड़ों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण बाय प्रोडक्ट के रूप में कफ इकट्ठा हो रहा है, पेट में कब्ज पैदा हो गया, बार बार बुखार दबाने के कारण, यानी गंदगी जो बाहर जानी चाहिए थी अंदर पड़ी तो कब्ज हो गया, कब्ज से बुखार बन गया, बुखार से आपको तमाम कफ पैदा हुआ जो ऊपर की ओर चढ़ेगा, आपके हृदय क्षेत्र में जो आपके फेफड़े हैं यहाँ पे कफ जमा होने लगा, तो आपको टीबी हो जाएगी। टीबी के बाद भी ध्यान न दिया, फिर आपने टिकिया टैबलेट जारी रखी तो कैंसर बनेगा। फिर यही कफ जो है मस्तिष्क की ओर यात्रा करता है और पूरा शरीर कफ से आप भर जाते हो, आपका शरीर आच्छादित कर लेता है। उससे क्या होगा? जीवन खतरे में पड़ जाता है, शरीर आपका खतरे में पड़ जाता है। तो जब भी बुखार आए तो आपकी पहली कोशिश अगर ये हो कि आपको एनीमा अगर उपलब्ध हो, एनीमा है ना, जैसे बच्चों के एनीमा लगाते हैं, कोई प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हो या एक पंप आता है छोटा सा, उसको रखना चाहिए। 25-50 रुपए का, 50 रुपए का मिलता है, 40-50 रुपए का। उसको एक सिरा पानी में रहता है, एक सिरा गुदा द्वार पे पंप कर लिया, 200-300 ml 400 ml पानी। भी किसी को बुखार आ रहा हो, कैसा बुखार आ रहा हो, आप उसको दिन में 2-3 एनीमा लगवा दो, बुखार भाग जाएगा बगैर दवा के। अभी तो करौली सरकार के दरबार में एनीमा अपने आप ही लग जाता है, बुखार गायब हो जाता है। लेकिन वो जो नकली बुखार है वो तो चला जाता है, लेकिन जो शरीर में गंदगी इकट्ठी हो गई है उसके लिए आपको ये प्रयास करना चाहिए। जैसे एनीमा लगाते, आप कोई डॉक्टर एलोपैथी में आप कभी जाएं और बुखार हो, आप भर्ती हो, आप डॉक्टर से केवल अगर ये कह दो दिन में 2-4 बार कि डॉक्टर साहब एनीमा लगवा दो हमारे पेशेंट को, वो डॉक्टर झल्ला जाएगा आपके ऊपर। क्यों झल्लाएगा? उसे पता है बुखार चला जाएगा, और बुखार गया तो पेशेंट भाग गया। ये भी पता है, वो पता है आपको सलाइन क्यों लगती है यहाँ, वो सलाइन लगा देते हैं, वो टांग देते हैं बोतल और अंदर आपके ग्लूकोज जाता रहता है,
क्यों लगाते पता है? ताकि भाग न जाओ। तो आप लगे तो आप पड़े हो, और आपको कोई भ्रम रहता है कि चिकित्सा हो रही है। वही क्या चिकित्सा हो रही है? हम आपको पानी पिला रहे हैं, कोई चिकित्सा है? कहीं पर उसका सदुपयोग है, ऐसा नहीं कि बेकार है लेकिन उसका दुरुपयोग खूब हो रहा है। सर्जरी के अपने सदुपयोग हैं, सर्जरी का अपना लाभ है। जहां पर शरीर भारी खतरे में होता है और सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो दरबार आपको सलाह देता है कि सर्जरी जरूर करानी चाहिए। लेकिन जहां सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं है, दरबार देख रहा है कि यहां सर्जरी नहीं होनी है, तो वहां नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही लोगों को समझ लेना चाहिए। लेकिन अब वो एक बड़ा व्यवसाय बन गया है सर्जरी का। आप पहुंचे, देखे आपने कि आपको देख लिया ठीक ठाक आदमी है, 1-2 लाख खर्चा कर सकता है, 100% आपको सर्जरी पक्का तय है। और कहीं आपने कह दिया डॉक्टर साहब जैसे भी हो, चाहे इसके बराबर रुपया लग जाए, अब आप बचाना है, तो समझो पक्का मरे। क्योंकि डॉक्टर साहब अब कोई प्रयोग ऐसा नहीं बचा होगा जो आप पे ना करें। वो उन्हें पता है हर प्रयोग का पैसा मिलेगा। आईसीयू में, वेंटिलेटर पे पड़े पड़े मर जाते हैं, घर वालों को भी नहीं पता लगता कब मर गए, उनको भी नहीं पता लगता कब मर गए, दोनों आराम में। और कभी कभी तो डॉक्टर को भी नहीं पता लगता कब मर गया पेशेंट। वो 2-3 दिन बेचारे को वेंटिलेटर पे ही रखे रहते, फिर नर्स है। तो ऐसे भ्रम पूर्वक नहीं जीना है हमें। हमारे जीने में और हमारे जिंदा रहने में फर्क करना है। जब हम जिंदा रहना चाहते हैं तो माता पिता उस रूप में हमें ज्ञान देते ही हैं, सूचना देते ही हैं। लेकिन जीना कैसे है, ये गुरु दीक्षा के बाद तय होता है। तो आपसे छोटी छोटी बातें होती रहेंगी ताकि आप शरीर को भी समझें। शरीर में कुछ भी हो रहा है, आपने उसको एक नाम दे दिया रोग, लेकिन जब समग्रता में देखेंगे तो जिसे आप रोग कह रहे हो वो एक्चुअल में आपके शरीर की शुद्धि सफाई है। लेकिन बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई है, जब वो निकलना शुरू होती है तो वो असाध्य रोग मान लिया जाता है। तो इतनी गंदगी हो गई है कि अब निकलना मुश्किल है, उतने शरीर की आयु नहीं बची। इतनी गंदगी निकलती रहे तो भी नहीं निकल पाएगी, तो असाध्य हो गया। तो रोगों को इस अर्थ में लेना है कि हमारे शरीर में कोई गड़बड़ी भोजन से हो रही है। जो भी शरीर आपका बना है ना, ये भोजन से ही बना है। यानी ये शरीर में कहीं चटनी आपके दिख रही है, हमें कहीं रायता दिख रहा है, कहीं सब्जी दिख रही है, कहीं रोटी दिख रही है, कहीं पिज्जा दिख रहा है, बर्गर दिख रहा है। इसी का जोड़ ये शरीर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये खाना बंद कर दो, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, ये कम होना चालू हो जाएगा। फिर जहाँ पिज्जा बर्गर रोटी दाल खाना शुरू कर, फिर फैल जाएगा। तो ये उसी का जोड़ घटाव, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये मांस का पिंड है, एक लोथड़ा है, मांस का लोथड़ा है जिसको हम लेके घूम रहे हैं, हड्डी का पिंजड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मल मूत्र कफ वीर ये सारा भरा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी का जोड़ घटाव है। ऊपर ऊपर हम पोते रहते हैं अपना अच्छा अच्छा करके, अच्छा अच्छा दिखते रहें, ऐसा कोई पोत पात के घूमते रहते हैं, दूसरों को भ्रम में डालते हैं, खुद भ्रम में बने रहते हैं। लेकिन असलियत जो है नहाने के बाद पता लगती है। स्नान करने के बाद जब शीशा देखते तो असलियत पता लगती। अरे यार झुर्री पड़ने लगी, कोई देख न ले तो कुछ करते जुगाड़ की न देख पाए कोई, लेकिन अपने को तो झुर्री दिखी रही क्या, नहाने के बाद पता लगती है। स्नान करने के बाद जब शीशा देखते तो असलियत पता लगती। अरे यार झुर्री पड़ने लगी, कोई देख न ले तो कुछ करते जुगाड़ की न देख पाए कोई, लेकिन अपने को तो झुर्री दिखी रही।
अब दूसरा बेचारा आपकी छुर्री देख भी नहीं रहा, फिर भी लग रहा देख रहा है क्या, तो छुपाते हैं। बाल एक सफेद निकल आए, उसको काटते कैंची से, कोई देख ना ले कैंची। अरे भैया तुम्हारा कोई बाल वाल नहीं देख